उसने वही किया जो उसने कहा था। एक चुटकी में उसने आधी दुनिया को मिटा दिया। कहते हैं ज्यादा ताकत इंसान को अंधा बना देती है। कुछ ऐसा ही टोनी स्टार्क के साथ हुआ। ये स्टोरी सीधे मार्वल कॉमिक के पन्नों से आई है, जहां आयरन मैन का एंटी गामा आर्मर उसके अंदर के हल्क को आजाद कर देता है। इस स्टोरी में टोनी स्टार्क गामा रेडिएशन का शिकार हो जाता है और एक बेकाबू मॉन्स्टर की तरह यहाँ वहाँ तबाही मचाने लगता है, जिसे रोकने के लिए ब्रूस बैनर को ना चाहते हुए भी लड़ाई में उतरना पड़ता है। मगर ये किस्सा यहीं पर नहीं रुका। ब्रूस बैनर का हल्क फॉर्म भी उसे रोकने में नाकाम हो गया। मगर इतनी बुरी सिचुएशन में टोनी स्टार्क पड़ा कैसे, और क्या आयरन मैन को इसके लिए कोई भारी कीमत चुकानी पड़ी? तो सुपर सीक्रेट को सब्सक्राइब करते हुए चलिए शुरू करते हैं। आयरन मैन बेशक एक सुपर हीरो हो सकता है, लेकिन वो एक जीनियस इन्वेंटर भी है। वो इतना स्मार्ट है कि आखिरकार दुनिया को खतरनाक गामा रेडिएशन से भी बचा सकता है, जिसने हल्क जैसे सुपर हीरो को बनाया था। और बेशक मार्वल यूनिवर्स में कभी भी कुछ भी आराम से नहीं चलता। मार्वल कॉमिक बुक द इनक्रेडिबल हल्क के इशू 70 में टोनी स्टार्क को अमेरिकन गवर्नमेंट के जरिए एक स्पेशल सूट डिजाइन करने के लिए काम पर रखा गया था। अमेरिकन गवर्नमेंट इस सूट का यूज अचानक हुए बम धमाकों के हालात में करना चाहती थी, जिससे बचाव कर्मियों को तुरंत उन जगहों पर तैनात किया जाए जहाँ रेडिएशन का खतरा ज्यादा हो। इसके बाद टोनी स्टार्क अपने जीनियस माइंड का यूज करके बड़े ही खास तरीके से एक एंटी गामा सूट का आविष्कार करता है, जो वास्तव में किसी भी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके उसे न्यूट्रलाइज करने में कारगर था। मगर टोनी को अंदर ही अंदर एक बात बहुत परेशान कर रही थी। टोनी का सिक्स सेंस उससे चीख चीख कर कह रहा था कि सबसे विनाशकारी हमला एक हाईजैक्ड गामा बॉम्ब से होगा। और इस काम के लिए टोनी स्टार्क दुनिया के दूसरे जीनियस इंसान ब्रूस बैनर के पास जाता है और उसे अपने प्लान में शामिल करके ब्रूस बैनर को एक ऐसा सूट इन्वेंट करने के लिए बोलता है जो बॉम्ब के डायरेक्ट एक्सप्लोजन में आने पर भी उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसे वहीं मिटा दे। आखिरकार सूट बनकर तैयार हो जाता है और वो सूट वास्तव में शानदार था, जिसमें इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ और गजब की ड्यूरेबिलिटी थी। और फिर सूट की टेस्टिंग का दिन आता है। हालांकि सूट टेस्टिंग में बुरी तरह से फेल हो जाता है, जबकि सूट एक टेस्ट बॉम्ब से गामा रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने में कामयाब था। मगर उस टेस्ट के दौरान टोनी और उसका सूट जख्मी हो जाते हैं और टोनी की चोट कुछ एनर्जी अपने सिस्टम में एब्जॉर्ब कर लेती है। हर दूसरे गामा म्यूटेट की तरह ये एनर्जी टोनी की पर्सनैलिटी के बुरे हिस्से को उभार देती है, जिसमें टोनी बेहद लापरवाह हो जाता है। जिसके बाद टोनी रेडिएशन के कंट्रोल में आकर जमीन पर एक दूसरा बॉम्ब एक्सप्लोड करना चाहता था, जहां वो अपने काम को एक्सट्रीम लेवल पर टेस्ट कर सके। टोनी को इस हालत में देखकर ब्रूस बैनर उसे रोकने की कोशिश करता है और जल्द ही उसकी ये कोशिश दो गामा पावर्ड सुपर हीरोज की विनाशकारी लड़ाई में बदल जाती है। आयरन मैन हल्क पर भारी पड़ रहा था और अपने नए सूट के सिंगल पंच से ही आयरन मैन हल्क को वहीं ढेर कर देता है, जिसके बाद टोनी स्टार्क वहां से चला जाता है। मगर शुक्र था कि ब्रूस बैनर दूसरे बॉम्ब के साथ छेड़छाड़ करने में कामयाब होता है और उसे इस तरह से डिजाइन कर देता है ताकि जब ये बॉम्ब फटे तो ये टोनी के सूट को उसके सिस्टम से गामा रेडिएशन को बाहर निकालकर उसे बेअसर कर दे। एक जादुई एहसास, एक वैज्ञानिक ऊर्जा गामा आकर्षण का केंद्र है, क्योंकि ये कैसे गामा रेडिएशन से इन्फेक्टेड हुए लोगों को साइकोलॉजिकली टैप करता है। गामा रेडिएशन से भरपूर लोगों के अंदर गुस्सा, नफरत, अहंकार और पागलपन साफ तौर पर दिखने लगता है। गामा उस हिस्से को सामने लाता है जिसे वो दुनिया से छिपा कर रखते हैं। शी हल्क के मामले में उसने उसे सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन बनने की एबिलिटी दी, जिसकी वो हमेशा उम्मीद करती थी। जबकि सैमुअल स्टन्स को आखिर में लीडर के फॉर्म में चौंकाने वाली इंटेलिजेंस हासिल होती है, तो वहीं दूसरी तरफ ब्रूस बैनर मॉन्स्टर बन गया। टोनी स्टार्क पूरी तरह से गामा के कंट्रोल में नहीं था। टोनी की हरकतें उसे बेतहाशा लापरवाह बनाती हैं। टोनी स्टार्क अपनी थ्योरीज को टेस्ट करना चाहता था और उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसे चोट लगती है। गामा के साथ टोनी का ये एडवेंचर उसे ग्रीन स्किन वाले मॉन्स्टर में नहीं बदलता है। 2015 की कॉन्टेस्ट ऑफ चैंपियन सीरीज में आयरन मैन के आर्मर और हल्क की गामा स्ट्रेंथ का हाइब्रिड वर्जन देखा गया, जबकि एवेंजर्स असेंबल के हल्क आउट हीरोज एपिसोड में टोनी को हरे रंग वाली शख्सियत में देखा गया था। कॉमिक बुक के इस एडवेंचर ने यह साफ कर दिया कि ब्रूस हीरो होने के साथ साथ एक परेशान इंसान क्यों है। आयरन मैन वर्सेस हल्क के इस इवेंट ने दोनों हीरोज को और भी करीब कर दिया और साथ ही ये भी दिखाया कि मार्वल यूनिवर्स में गामा रेडिएशन कितनी पावरफुल है। तो दोस्तों, सुपर सीक्रेट की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपको बताते हैं सुपर सीक्रेट।